कर्नाटक में मिली जीत के बाद जहां हरियाणा के कांग्रेस के दिग्गज नेता खुश नजर आ रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के नेताओं का कहना है कि इनकी जीत से कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये कहना कि कर्नाटक का असर हरियाणा पे दिखेगा बहुत बड़ी बात है। मैं तो इतना आपसे पूछ सकता हूँ, तमिलनाडु में एक चैनल है सन टीवी, उसका असर हरियाणा के लोकल चैनल्स पे दिखता है। हमारे नेबरिंग स्टेट में पंजाब में चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, असर दिखा, बहुत से पूर्व विधायक सांसद भाग कर गए, आज वो दूसरी पार्टियों में वापिस आने लग गए। पानीपत पहुंचे हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पूर्व सीएम हुड्डा के उस बयान को बिल्कुल ही नकार दिया जिसमें हुड्डा ने कहा था कि कर्नाटक की जीत का असर हरियाणा पर पड़ेगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पता होना चाहिए, कर्नाटक चुनाव के बाद हरियाणा का चुनाव नहीं आता, पहले राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ का चुनाव आता है और उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव आता है। तमिलनाडु का चैनल हरियाणा के चैनल पर असर डाल सकता है क्या? कर्नाटक की जीत का असर हरियाणा पर जवाब देते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने उदाहरण दिया कि तमिलनाडु में एक चैनल है, क्या उस चैनल का असर हरियाणा के लोकल चैनल पर देख सकता है क्या? डिप्टी सीएम ने पंजाब में आप पार्टी का उदाहरण दिया। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम ने पड़ोसी राज्य पंजाब का उदाहरण देते हुए कहा, पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थोड़ी देर असर दिखा, अन्य पार्टी के कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर आप में शामिल हुए, लेकिन बाद में वही नेता आप पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से सवाल पूछा गया कि आपके चाचा बीजेपी से ज्यादा आप पर जुबानी हमला करते हैं। सवाल पर मुस्कुराते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया, चाचा जी जो है वो बीजेपी पे इतना हमलावर नहीं दिखाई देते। आपकी मेरे से प्यार बहुत ज्यादा है, आपके ऊपर बयान देते हैं, मेरे से प्यार बहुत ज्यादा है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दुष्यंत चौटाला की मुलाकात पर उठ रहे सवालों पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात दोनों पार्टियों को भविष्य में मिलकर हरियाणा और राजस्थान में कैसे राजनीति करे, इस पर बातचीत हुई। मेरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई। मुलाकात भविष्य की कैसे दोनों पार्टियों ने मिलकर राजनीति करनी है उसके प्रति भी हुई है, और कैसे राजस्थान के अंदर दोनों पार्टियां मिलकर आगे चल सकती है उस विषय पे हुई है। कौन क्या कह रहा है मुझे उस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। हमने 3.5 सालों से दोनों पार्टियों ने सकारात्मक सोच के साथ हरियाणा प्रदेश में काम किया है, और आज उसका नतीजा है कि हरियाणा चाहे जीएसटी कलेक्शन हो उसमें देश में प्राथमिक आय 22% ग्रोथ के साथ, हमारे प्रत्येक विभाग में ग्रोथ दिखी है। आज के दिन इंडस्ट्रियलाइजेशन दोबारा प्रदेश के अंदर आई है, छुट्टी नहीं है। हम मोटिवेट कर पाए हैं बड़ी इंडस्ट्रीज को, मदर प्लांट्स को हरियाणा में आने के लिए। उसका नतीजा है लगभग 34,000 करोड़। पिछले दिनों भी 3 नए प्लांट हरियाणा प्रदेश में आए हैं। 34,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 3.5 साल में आया है, जिसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मारुति सुजुकी का है 13,000 करोड़ का, और लाखों रोजगार के अवसर बनने प्रदेश में शुरू हुए हैं। इसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए ये हमारी प्राथमिकता है। गुड़गांव के अंदर ग्लोबल सिटी का हमारा प्रोजेक्ट है, उसकी एडवर्टाइजमेंट हमने पब्लिश कर दी, और हम अगले 1 महीने के अंदर अंदर जो ऑक्शन प्रोसेस है उसकी शुरुआत भी पूरी तौर पर करेंगे, जिससे प्लेयर्स आकर जो ग्लोबल सिटी का हमारा विजन है उसमें हमारा साथ देने का काम करें। आज प्रदेश के अंदर आपके पानीपत से लेके डवाली तक का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, केंद्र सरकार ने 12 फेजेस के अंदर उसको अप्रूव कर दिया, उसका निर्माण जल्दी शुरू हो, ये भी हमारा सपना है। बहादुरगढ़ के अंदर एलिवेटेड रेल कॉरिडोर बने, जिससे बहादुरगढ़ शहर की डेमोग्राफी सुधरे, वो अभी हमारा इस बजटरी अनाउंसमेंट में हमने टेकअप करना है। हिसार में एलिवेटेड पुल जैसे आपके पानीपत और रोहतक में बने, जिससे ट्रैफिक डेंसिटी डिक्रीज हो, लोगों के ऊपर ट्रैफिक जाम का असर ना दिखे, उसको हमने टेकअप करना। बहुत से ऐसे काम है, और मैं मानता हूँ राजनीतिक लोगों के लिए गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए काम की कमी नहीं हो सकती। हर रोज नई चीज़ें आती है, और नई चीज़ों को आगे लेके बढ़े, पॉजिटिवली बढ़े और समय अनुसार बढ़े, ये हमारी जिम्मेवारी है। सर आपके चाचा जी जो है वो बीजेपी पे इतना हमलावर नहीं दिखाई देते। आपकी मेरे से प्यार बहुत ज़्यादा है, आपके ऊपर बयान देते हैं, मेरे से प्यार बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और एक भी बैग वीट का आज मंडी में नहीं है। टोटल लिफ्टिंग हो चुकी, और टोटल फार्मर्स की पेमेंट
हरियाणा सरकार ने कर दी है। इस साल अप्रॉक्सीमेटली 62.5 लाख मैट्रिक टन गेहूं हमारे चारों एजेंसीज ने परचेज किया है। लगभग 99% लिफ्टिंग हरियाणा प्रदेश के अंदर गेहूं की हमारी एजेंसीज कर चुकी है और 99% का अप्रॉक्सीमेटली 98% पेमेंट 12,540 करोड़ के आसपास हम किसान के खाते में दे चुके हैं। बचा हुआ जो लगभग गेहूं है 500 करोड़ की मात्रा का है, उसको भी अगले 2 से 3 दिन के अंदर हमने टारगेट लिया है कि इस वीकेंड के अंदर हम लिफ्ट कर किसान के खाते में बाय मंगलवार सारे अनाज का पैसा किसान को देने का काम करेंगे। मैं बधाई देता हूं सारे अधिकारियों का जिनने इस बार लिफ्टिंग को इतना स्मूथ और समय अनुसार करने में जो योगदान दिया है वो सब बधाई के पात्र है। और उसकी वजह से सारे जो एक लोड हमारी मंडियों पे रहता था, इस बार वो लोड देखने को नहीं मिला। किसी भी फार्मर को 2 से 2.5 घंटे के अंदर मंडी में आना और जाना हुआ, उसको अपने अनाज के लिए लंबी लाइनों में वेट नहीं करनी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे कर्नाटक के बाद और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार में। चलो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये पता होना चाहिए, वो तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कि कर्नाटक के बाद हरियाणा का चुनाव नहीं आता। कर्नाटक के बाद तो राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, झारखंड का चुनाव आता है। उसके बाद लोकसभा का, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का, उड़ीसा का चुनाव आता है। उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र का आता है। तो कर्नाटक को ये तो